Morning, everyone. Good morning, sir. Yeah, good morning. Online guys, can you see my screen? Yes, visible. Yes, sir. Okay. So today we will try to understand the lookups. Okay. There is an important topic called lookup. The most important one is VLOOKUP. Okay, VLOOKUP is also called as vertical lookup. Okay. So what is the use of this one? Let me show you a very simple example first. For example, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है. Okay. And we have some scores. Yeah, morning. Yeah, we have student ID and scores column, right? So for example, we have 1, 2, 3, 4, 5 like this. 16 students are there, okay? And their respective some scores are there, 20, 30, 40, 50, 60, 30, 33, 22, 44, 77. There's some. Okay, like this we have data. Now in another sheet or the same sheet, wherever it is, I want to know, for example, I am working in some institution and I have so many students, okay, 1000 students are there. Okay, I want to know when somebody comes to me and asks me what is my scores, immediately I should get the result. His student ID, when I enter here, immediately I should get his scores. I will ask him what is your student ID. He will tell, for example, 16. As soon as I put 16 here I should get his scores. This number should come there. Okay, so that I can easily tell him what is his scores and all. Okay, so in this situation, we will go for a vertical lookup, VLOOKUP. So how to use this one? Let's try to understand. Okay, so how the VLOOKUP works syntax wise? Okay, VLOOKUP. So what it is asking? Syntax lookup value, table array, column index number, then range lookup. This range lookup is mandatory, or can we skip this? We can skip this. How you can find out whether we can use it or whether we need to skip it or how? ओके, सो आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? जो भी फॉर्मूला हो, RBI हो या फिर एक्सेल हो, wherever it is, in the syntax अगर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है, then that is not mandatory. Okay, that is not required, right? तो जो BI में भी यूज होता है। Yes, please be on mute unless until you talk. Okay. राइट तो पहले क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू मतलब क्या है? आप किसको ढूंढ रहे हो? व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट. ओके, नो, किसका मतलब बेस्ड ऑन व्हाट वैल्यू यू वांट टू फाइंड आउट. स्टूडेंट का आईडी के हिसाब से हमें स्कोर्स चाहिए, राइट? सो व्हेन समबडी कम्स टू मी, ही विल टेल हिज स्टूडेंट आईडी, नॉट हिज स्कोर्स. तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? स्टूडेंट आईडी. सो स्टूडेंट लुकअप वैल्यू होगा आप किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट? सो इस सेल में जो भी है मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं.
इसमें 16 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इस सेल में जो वैल्यू है उसको मुझे फाइंड आउट करना है। सो दिस सेल इज A2, राइट, कॉमा। कहां से फाइंड आउट करना है, कौन से टेबल से मुझे फाइंड आउट करना है? टेबल एरे मीन्स व्हाट? फ्रॉम विच टेबल, एंटायर टेबल। ओके, कौन से टेबल से मुझे स्कोर्स को फाइंड आउट करना है? तो टेबल एरे कहां पे है मेरा? इस शीट में है। सो दिस इज माई टेबल, ये मेरा पूरा डेटा है, इसमें से ही मुझे फाइंड आउट करना है, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या? ये जो टेबल आपने सेलेक्ट किया है उसमें से आपको कौन सा कॉलम का वैल्यू चाहिए? ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, ये थर्ड फोर्थ ऐसा जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास दो ही कॉलम है, तो हमें कौन सा कॉलम से स्कोर्स जो कॉलम है उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है। सो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? जो भी टेबल हम सिलेक्ट करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, राइट। सो मुझे सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो चाहिए, कॉमा। उसके बाद क्या बोल रहा है? ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच है, मतलब क्या है? जब हम ये टू सेल में जो आईडी हम डाल रहे हैं, वो आईडी जहां पे एग्जैक्टली मैच होता है, ओके, जो भी मेरा एग्जैक्टली मैच होता है, 16 दे रहे हैं हम, तो ये 16 एग्जैक्टली जहां पे मैच होता है, देन आई वांट टू गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इफ आई से अप्रोक्सीमेट मैच, क्या होगा? हाँ, अगर 16 नहीं है, स्टूडेंट आईडी 16 नहीं है हमारे पास, तो इट मे टेक 15 वैल्यू, इट मे टेक 17 वैल्यू। ओके, सो ऑलवेज यू विल गो विथ false, which is exact match. Okay, then I will close it and enter. तो यहाँ पे क्या है मेरा वैल्यू? 99। सो 16 में जाके हम देखेंगे तो मेरा वैल्यू क्या हुआ है? 99। इफ टुमारो somebody comes and tell me, sir, can you find out my scores? My ID is 9, so 9 का स्कोर क्या आ रहा है? 77। so if I go here, I will get this number. If I make it 3, 40, right? Now tell me again, we will do it again. क्या करेंगे पहले? इक्वल्स वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए? स्टूडेंट आईडी, ओके। कॉलम इंडेक्स क्या है? 2, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। फॉल्स के जगह पे आप यू कैन ऑल्सो पुट 1, 1 इज ऑल्सो एग्जैक्ट मैच ओनली। 0 मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, 1 मतलब एग्जैक्ट मैच। ओके, ऑनलाइन गाइस, आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. राइट, नाउ मेरे पास एक मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है। दिस इज अ टेबल आई हैव, जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, डिपार्टमेंट, ईमेल, फोन एक्सटेंशन, लोकेशन, हायर डेट, पे रेट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स आई हैव। नाउ इन दिस शीट आई वांट टू फाइंड, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, ओके, वी हैव सो मेनी एम्प्लॉयज हियर, but here in this sheet I want to know only these employees first name, last name, department and pay rate. सारे information मुझे नहीं चाहिए, okay, all the information I don't want, only I want to know first name, इस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये कौन सा डिपार्टमेंट का है, उसका आवरली पे कितना है, हाउ मच वी आर पेइंग टू हिम ऑन आवरली बेसिस। तो इसका मतलब क्या है? इस शीट के based on the employee ID values, I need to come to this sheet and bring the corresponding values, right? यहाँ पे भी लुकअप यूज कर सकते हैं, right? So let us try. तो फर्स्ट नेम इक्वल्स वी लुकअप, कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, ओके, कॉमा, कौन सा टेबल?
मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में जाएंगे, दिस एंटायर टेबल वी विल सेलेक्ट। ओके, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, फर्स्ट नेम कहाँ पे है? फर्स्ट नेम इज 3, उसके बाद एग्जैक्ट मैच, राइट? ओके, अब ये नीचे भी मुझे चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, ये अभी हमने ड्रैग कर दिया है, पर इसको फिक्स करना पड़ेगा ना, ये वाले हाँ, जहाँ से जो डेटा सोर्स है टेबल है। एक सेकेंड, नाउ यू वेरीफाई, हमने ड्रैग कर दिया है, अभी वेरीफाई करते हैं 1054 इज हार्वर्ड की नहीं। ओके, 1054 फर्स्ट नेम इज हार्वर्ड, उसके बाद 1056 जो 1056 जो, उसके बाद फॉर एग्जांपल 1329 1329, so it is working. ओके, तो इसका मतलब क्या है, मेरा फर्स्ट नेम इज वर्किंग। सिमिलरली लास्ट नेम क्या करेंगे? जैसे हर बार यहाँ पे हर एक कॉलम में देना पड़ेगा, या वी कैन डू समथिंग हियर सो दैट वी कैन ड्रैग इट। पहले प्रैक्टिस करते हैं, लेट अस डू सिंपली। ओके, लास्ट नेम कैसे करेंगे फिर से बोलो? लुकअप, कौन सा? ये वाला, राइट? टेबल एरे, सिंटैक्स समझने की कोशिश करो। वी आर फाइंडिंग व्हाट वैल्यू, कौन सा लुकअप वैल्यू हमारा है, मतलब किसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बी और लुकअप वैल्यू। कौन से डेटा से हमें कर रहे हैं, दैट विल बी और टेबल एरे। कौन से कॉलम से वैल्यू को हमें लाना है, दैट विल बी और कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, ओनली 3 थिंग्स वी नीड टू नो, राइट? ये मेरा टेबल आ गया, फर्स्ट नेम क्या होगा? 1 and 2, राइट? लास्ट नेम इज 2, राइट? तो 2 and 1। Now, department. Okay, we look up employee ID, फिर total table, ओके। उसके बाद क्या चाहिए? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कहाँ पे है? ये वाला है ना डिपार्टमेंट, राइट? 1 2 3 4, 4 and 1। ओके, दिस इज माय डिपार्टमेंट। पे रेट, we look up employee ID, सर यहाँ पर कंट्रोल कंट्रोल ये काम नहीं करता क्या सिलेक्ट करने के लिए? कंट्रोल एक काम करेगा जब आप इसको टेबल जैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, कंट्रोल डी करके पहले आपको टेबल जैसे कन्वर्ट करना है, देन इट विल वर्क। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? पे रेट ये है। सो हाउ मेनी कॉलम दिस इज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? Yes, sir. 9 और 1। अगर बहुत ही बड़ा टेबल है, मतलब अराउंड 50 कॉलम्स है, देन हाउ विल फाइंड आउट कौन सा कॉलम है? कॉलम काउंट, फाइंड करने का भी फॉर्मूला लगा देंगे। कॉलम क्या करेंगे? कॉलम फाइंड करने का भी कोई फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कॉलम फाइंड करने के लिए रो कॉलम, कॉलम नाम से ही शायद फॉर्मूला होता है शायद, क्या है वो? इक्वल टू कॉलम, शायद यही होता है शायद सर। ओके, द इजी मेथड इज, जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे, राइट? जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम लाइक दिस हियर, आपको ऊपर क्या दिख रहा है? इंटू 9C आ रहा है। 9C मतलब क्या है? ये 9th कॉलम है। ओके, दिस इज 8th कॉलम, 7th कॉलम। C मतलब क्या है? कॉलम। ओके, 6th कॉलम। ओ अच्छा। ये R क्या है? ऊपर जो आ रहा है वो नंबर ऑफ रोज, मतलब इस शीट में इतने सारे रोज है, हमारे पास डेटा उतना नहीं है, बट स्टिल वी हैव दोज मेनी रोज। ओके, सो व्हेन यू सेलेक्ट दिस वन, यू विल इजीली फाइंड आउट कि आपको कौन सा कॉलम का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, राइट। ओके सर। सो नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मल्टीपल टाइम्स, ओके, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे एक बार लगाया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक लगाया, कैन वी डू समथिंग कि यहाँ एक बार लगा कि इफ यू ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स शुड हैपन। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो 3 4 ही कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कॉलम होते हैं और एक बड़ा शीट होता, उसमें से सबको हमें यहाँ पे लाना है, मतलब बार बार इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मूला इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, विथ मिनिमम चेंजेस, चेंजेस तो करने पड़ेंगे फॉर श्योर, बट मिनिमम चेंजेस से कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, वी लुकअप, वी लुकअप के बाद एम्प्लॉय आईडी। तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन पर्टिकुलर वन, आई कैन डायरेक्टली टेक द कॉलम। ओके, डायरेक्टली कॉलम लेने से क्या होगा, हम जिस रो में काम करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ही सिलेक्ट करेगा। ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन 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 एंड ऑल, व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक द डायरेक्ट कॉलम। इससे क्या होगा, हम जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने वाले होते हैं उसका लेफ्ट साइड का वैल्यू ही लेगा वो। ठीक है, देन कॉमा, उसके बाद क्या है, टेबल एरे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से दिस एंटायर टेबल आई कैन सेलेक्ट। ओके, कॉमा, और ये टेबल कभी चेंज नहीं होगा, राइट। सो वी कैन इवन पुट डॉलर फॉर सेफ्टी, राइट। तो ये टेबल हमेशा इतना ही रहेगा, राइट, ए से लेके आई तक रहेगा। सो आई एम फिक्सिंग इट बाय यूजिंग डॉलर सिंबल। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, पहला वाला क्या था, फर्स्ट नेम, दैट इज 3, देन 1, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ इफ आई ड्रैग दिस साइड, अभी क्या आएगा यहाँ पे, लास्ट डिपार्टमेंट पीरियड में क्या आएगा, इफ आई ड्रैग इट, नहीं आएगा। गलत हो गया। ओके, नहीं आएगा। तो ये क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्यों आ रहा है, इट शुड कम द सेम वैल्यू एक्चुअली। अप्रोक्सीमेट लगा दिया सर, इसलिए अप्रोक्सीमेट नहीं लगा तो वन ही डाला था ना, तो वन। नहीं नहीं। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, मेरा लुकअप लुकअप वैल्यू क्या है, बी कॉलम में है, राइट, मगर यहाँ पे जब आ गया क्या हो गया, मेरा लुकअप सी हो गया, यहाँ सही पे हो क्या हो गया। गया, डी हो सही गया, हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, फिक्स ये होना चाहिए। बी हमेशा इट शुड बी द सेम, राइट। सो हम इसको फिक्स करते हैं। नाउ लेट्स सी, हाँ, अभी क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, क्यों सेम वैल्यू आ रहा है, हाँ, हम्म, बट यहाँ पे लास्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम, हर जगह पे फर्स्ट नेम ही क्यों आ रहा सिलेक्ट किया हुआ है जो हमने वो काउंट काउंट 3 हुआ है इसलिए। काउंट। है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा 3 रह रहा है, राइट, कॉलम इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 3। तो क्या करेगा ये, हमेशा ये 3 कॉलम में जो वैल्यू है मैच हो रहा है उसी को लाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर को वी नीड टू चेंज इट मैनुअली। सो लास्ट नेम की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 देंगे, राइट। तो लास्ट नेम की जगह पे हम क्या देंगे, 2। डिपार्टमेंट की जगह पे क्या देंगे,
4 और पे रेट की जगह पे क्या देंगे 9. Right now this one I can drag it down, this one I can drag it down, this one I can drag it down, this one also I can drag it down. ओके तो आपको क्या समझना है कि कौन सा वैल्यूज फिक्स रहेंगे. ओके मतलब यू कैन डू इट वन बाय वन ऑल्सो, जैसे पहले किए थे वैसे भी कर सकते हैं, मगर व्हेन यू आर वर्किंग नो आपके पास बहुत काम होता है. यू हैव टू फाइंड आउट वेज जिसमें इजीली सिंपली कम स्टेप्स में काम हो जाएगा. ओके तो हमारा डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा. ये डेटा जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे, हमारा रेंज जो है दिस विल ऑलवेज बी द सेम. राइट सो बेटर आई विल फिक्स दिस वन. राइट और मैं जो लुकअप फाइंड आउट कर रहा हूं मतलब जिसको जो वैल्यू को लेके मैं फाइंड आउट कर रहा हूं दैट कॉलम विल ऑलवेज रिमेन द सेम. राइट सो दिस ऑल्सो आई कैन फिक्स इट. मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगा. राइट दैट डिपेंड्स कि हमें कौन सा वैल्यू we need to search and find out. Based on that my column index number will change. Right, clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Similarly जैसे हमने v lookup किया है there is something called h lookup. Okay horizontal lookup. ये ज्यादा काम में नहीं आता है but let's see. मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स है मेरे पास. ओके 6 प्रोडक्ट्स है मेरे पास. XP100, XP200, XP300, X10, X25, X50 करके मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स है, 6 प्रोडक्ट्स है, 3 वेयर हाउस है. ओके मेरे पास 3 डिफरेंट लोकेशन में 3 वेयर हाउस है. ये मेरा इन्वेंट्री है. मतलब यहां से मुझे पता चलता है कि ये वाला प्रोडक्ट वेयर हाउस 1 में 120 है. ओके वेयर हाउस 2 में 55 प्रोडक्ट्स है, वेयर हाउस 3 में 70. फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए प्रोडक्ट, मुझे फाइंड आउट करना है वो स्टॉक में है कि नहीं. अगर है तो कितना प्रोडक्ट स्टॉक में है. फॉर एग्जाम्पल somebody wants to buy 70 प्रोडक्ट्स. तो ये ये ईस्ट लोकेशन में, ये वेस्ट में, ये नॉर्थ में है. मुझे कहाँ से उसको देना है पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पे 70 आइटम्स है या उससे ज्यादा है. अगर मैं यहाँ पे भेज दूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स ही नहीं है उतना, देन नो पॉइंट. राइट फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे कौन से वेयर हाउस में उसको जो प्रोडक्ट जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना है. राइट सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन. तो मुझे ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालता हूँ, इफ आई पुट द प्रोडक्ट नेम, आई शुड अंडरस्टैंड वो प्रोडक्ट वेयर हाउस 1 में कितने हैं, वेयर हाउस 2 में कितने हैं, वेयर हाउस 3 में कितने हैं. ओके आई कैन हैव ए बिगर डेटा. यहाँ पे छोटा डेटा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके एंड 10 और 20 वेयर हाउसेस. इन दैट सिचुएशन डेटा के अंदर आके देखना इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. और मे बी द पर्सन वेयर हाउस का इंचार्ज जो है उसको एक्सेल इतना आता नहीं हो, ही इज नॉट ए एनालिसिस गाय. तो आई नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस ताकि वो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालेगा यहाँ पे. ही डजंट नो हाउ टू फिल्टर द डेटा, ये सब करना उसे नहीं आता है. ओके सो आई नीड टू गिव ए वे इन सच ए वे कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ही डालना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेयर हाउस 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, वेयर हाउस 3 में कितने हैं, वो आ जाना चाहिए. राइट रिक्वायरमेंट क्लियर गाइस? Yes, sir. ऑनलाइन? Yes, Yes, sir. sir. राइट तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो VLOOKUP में क्या हुआ, हम लोग वर्टिकली जो वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके मतलब कॉलम में जो वैल्यूज है रो वाइज ये जो है इसको हम लोग सर्च कर रहे हैं. राइट जैसे हमने स्टूडेंट आईडी को सर्च किया था, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सर्च करके उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पे रेट वो सब निकाल रहे हैं. मगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट नेम. ये प्रोडक्ट नेम वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है. हाँ राइट सर. अगर ये प्रोडक्ट्स ऐसे होते देन आई माइट हैव गॉन विथ VLOOKUP. राइट मेरा अगर प्रोडक्ट नेम्स ऐसे होते हैं सो वी शुड हैव गॉन विथ VLOOKUP. बट अभी कैसा है, हमारा प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल है, सो वी विल बी गोइंग विथ H lookup. Okay same process, nothing difference. Let's try to understand. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम डालते हैं XP100.
ओके, सो मैं यहाँ पे h lookup दूंगा. What I am trying to find out, which value? कौन सा? XP 100. ये वाला. इसमें जो वैल्यू है, इसमें जो भी एंटर करेगा उसी को मुझे ढूंढना है. राइट, तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस सेल B3 विल बी माई लुकअप वैल्यू. B3 में जो भी है, जो भी एंटर करते हैं उसको मुझे फाइंड आउट करना है. राइट, सो आई एम सेलेक्टिंग B3. राइट, कॉमा. उसके बाद टेबल एरे कौन सा होगा? यहाँ पे आके दिस एंटायर टेबल. राइट, कॉमा. उसके बाद क्या है? रो इंडेक्स नंबर. हम फॉर्मूला कहां पे डाल रहे हैं? वेयर हाउस 1 में. तो ये कौन सा रो है? थर्ड. थर्ड है, थर्ड. तो टेबल में 2 आएगा. सेकंड है ना. वेयर हाउस 1 ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो अच्छा है. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. मतलब जहां से चालू हुआ है वहां से काउंट करते हैं. मतलब जहां क्यों? से टेबल चालू हुई है. हाँ, वीलुकअप में भी वैसे ही किए थे ना. हाँ हाँ सर, हाँ सर. ओके, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है. राइट, हम्म. सो आई विल गो विथ सेकंड रो एंड एग्जैक्ट मैच. ओके, 120 XP 100 120, ये करेक्ट है या रॉन्ग है देखते हैं. XP 100 120. राइट, अगर XP 300 डालूंगा तो क्या आना चाहिए? 135. और क्या कर सकते हैं यहाँ पे टू मेक इट इवन मोर इजी? डोंट टेक ओनली एच लुकअप या वी लुकअप, जो भी पहले भी सीखे थे उसको दिमाग में रख के हम यहाँ पे और इजी क्या कर सकते हैं, सो दैट ही शुड नॉट डू एनी मिस्टेक्स. डायरेक्ट लुकअप फार्मूला लगा दें. डायरेक्ट ही लुकअप फार्मूला लगा दें एच और बी की क्या कर जगह. सकते हैं? सर काउंट भी लगा सकते हैं क्या? काउंट. नहीं नहीं नहीं. हाँ, वेरी गुड. ओके, प्रोडक्ट कोड यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन दे सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ही एंटरिंग द डेटा ही कैन सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन. राइट, तो कैसे करते हैं वो? पूरे डेटा को सिलेक्ट करके लिस्ट में जाके डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट. देन लिस्ट. लिस्ट लेना है ना यहाँ पे. यस सर, लिस्ट. फिर सोर्स डेटा वो करेंगे. हमें ये वैल्यूज चाहिए. राइट, ड्रॉप डाउन में यही चाहिए. राइट, हाँ सो सर. सेलेक्ट दैट वन एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा. ही कैन सेलेक्ट एनीथिंग. ओके, इंस्टेड ऑफ वी गिविंग हिम चांस टू डू मिस्टेक्स, वी कैन गिव हिम ए ड्रॉप डाउन ताकि गलती he के will not चांस do है any तो. error. ओके, यहाँ पे अगर वो उसने XP की जगह XX डाल दिया तो नहीं आएगा. राइट, सो और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ मतलब प्रोडक्ट का नाम चेंज हो गया. ओके, प्रोडक्ट का नाम अगर चेंज है यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा. राइट, सो दिस इज मतलब if they enter also things will work, but when we have an option to give him कि वो drop down से select कर सके, then that is the better way. Right, okay, जहां पे भी if you find that some improvement we can do it, then you should do that. ठीक है. now inventory 2 के लिए क्या करेंगे? अगर इस सेम फॉर्मूला को मुझे यूज करना है तो क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूला में क्या चेंजेस करेंगे? B3 हमेशा फिक्स रहेगा. राइट, ये वैल्यू को ही हम लोग हर बार सेलेक्ट करेंगे, तो B3 शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? दोनों B के सामने भी डॉलर देंगे, C के सामने भी डॉलर देंगे. राइट, उसके बाद मेरा टेबल चेंज होगा क्या? नहीं. टेबल भी कभी नहीं चेंज नहीं. सर, उसमें रो नंबर चेंज होगा. रो कौन सा रो नंबर? जहाँ पर 2 है वहाँ पर रो इंडेक्स 3. नंबर चेंज होगा. रो इंडेक्स नंबर. ठीक है, ये सर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रो एंड रो इंडेक्स. यहाँ पे ये क्या है? रो इंडेक्स नंबर है. ठीक है, तो मेरा लुकअप वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगा. मेरा टेबल जो है वो भी कभी चेंज नहीं होगा. मेरा सिर्फ रो इंडेक्स नंबर दो चेंज. इंडेक्स चेंज होगा. राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी फॉर्मूला को आई कैन पुट इट ड्रैग करके. और यू कैन ड्रैग इट ऑल्सो. ये रो इंडेक्स मेरा अभी क्या होगा? 3. 3. सेम फॉर्मूला आई कैन जस्ट कॉपी इट, 4. पेस्ट इट हियर. ये मेरा क्या होगा?
4, right? So now if I want to know कि AX25 कि कौन से वेयर हाउस में कितने प्रोडक्ट्स, ओके 95, 75, 85, AX25, AX20, 95, 75, 85, right? If I want to know AX50, 140, 55, 65, 140, 55, 65. Clear? Any questions here? No, sir. All clear. Now, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो एम्प्लॉय आईडी है, लेट अस ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है वो मे बी यहाँ पे है, ठीक है? मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है दैट इज इन द मिडिल समवेयर। इससे पहले क्या था, इट वाज एट द स्टार्टिंग फर्स्ट कॉलम में है, अभी क्या आई है इन द मिडिल ऑफ द डेटा वी हैव। ओके, नाउ अगर मुझे नाउ आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज, ठीक है? ये मेरा शीट है और यहाँ पे आई वांट टू गेट द वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ए वी लुकअप, ओके, मेरा लुकअप वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, राइट? टेबल मेरा कौन सा है, दिस टेबल, कॉमा, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा मेरा, लास्ट नेम के लिए या फर्स्ट नेम के लिए? फर्स्ट नेम के लिए होगा सेकंड, लास्ट नेम के लिए होगा फर्स्ट। फर्स्ट नेम के लिए बताओ फिर सर। सेकंड सेकंड तो एंड देन 0। राइट, तो इट विल नॉट गिव अस द रिजल्ट। क्यों नहीं देगा? वर्टिकल लुकअप हमेशा राइट हैंड साइड काम करता है। ओके, वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप हमेशा इट विल वर्क ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब क्या है, यहां से यहां तक काम करेगा, इसके पीछे वाला वैल्यू इट कैन नॉट फाइंड आउट। ओके, वर्टिकल लुकअप इज नॉट केपेबल टू सर्च द वैल्यूज विच इज टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द योर लुकअप कॉलम। ओके, जिसको आप सर्च कर रहे हो उसका राइट हैंड साइड अगर कुछ है देन इट विल वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ओके, वी लुकअप, ये वाला डुप्लीकेट, आई थिंक 2 देना पड़ेगा, लेट्स सी। ये मेरा इसको सर्च कर रहे हैं ना, दिस इज 1, दिस इज 2, लेट अस सी। Still it is not coming, so let's give 4. तो टेबल भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहीं से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आई हैव टेकन दिस वन एंड आई विल बी टेकिंग द टेबल आल्सो फ्रॉम हियर। दैट शुड बी द फर्स्ट कॉलम जो हम सर्च कर रहे हैं, दैट शुड बी माय फर्स्ट कॉलम। तो अभी क्या होगा, 2 होगा, राइट? इंडेक्स नंबर 2 होगा। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, वी लुकअप हमेशा 2 चेंजेस है यहाँ पे। एक है जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे, जो कॉलम को आप सर्च कर रहे हो वहीं से स्टार्ट होगा आपका टेबल।
and it will not go backwards. तो वहां से that will be your first column, then second, third, fourth करके जाएगा. अगर पीछे कुछ भी कॉलम से it will not be able to find out. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? We have something called X lookup. ओके, X lookup क्या करता है? Lookup value is this one, right? Then lookup array. Lookup array and then what is there? Return value. Lookup array क्या होगा? Entire table होगा शायद. Okay, let's see. This is my lookup array. उसके बाद किसको फाइंड आउट कर रहे हैं हम? थर्ड वन क्या है? रिटर्न एरे. रिटर्न में क्या चाहिए हमें? अभी कहाँ पे फॉर्मूला डाले हमने? फर्स्ट नेम है ना, तो मुझे रिटर्न क्या चाहिए? फर्स्ट नेम में जो है वो चाहिए. सो आई विल सेलेक्ट दिस वन एज माय रिटर्न वैल्यू. ओके, एंड देन आई विल क्लोज. लेट्स सी. Still okay, let's do one thing. V3 comma lookup array. ओके, मे बी टोटल टेबल फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. लुकअप एरे बोल रहा है ना, कौन सा कॉलम को हम लुकअप कर रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी को लुकअप कर रहे हैं, राइट? सो वी विल सेलेक्ट ओनली द एम्प्लॉय आईडी कॉलम. ओके, इसी को हम लुकअप कर रहे हैं, राइट? उसके बाद इसको लेके हमको किसको फाइंड आउट करना है? फर्स्ट नेम को फाइंड आउट करना है, राइट? सो दैट विल बी माय रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एरे. So I will take this one and then close it. This should work. Okay. So हमने That's किया. great. This is very simple. If I do once again, X lookup, किसको find out करना है? I need to find out this one. इसको लेके कहाँ पे सर्च करना है? Lookup array. कौन से कॉलम में उसको सर्च करना है? लास्ट नेम वाले में. नहीं, एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी में सर्च करेंगे ना. हाँ ठीक है ठीक है. एम्प्लॉय आईडी में सर्च करेंगे. उसके बाद जी. जहां पे वो फाइंड मतलब मैच होगा, उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम का वैल्यू मुझे लाना है? लास्ट नेम का कॉलम में जो है मुझे वो लाना है. सो आई विल सेलेक्ट दिस वन. दैट्स इट. ठीक है, 3 वेरिएबल्स, 3 पैरामीटर्स आ रही है यहाँ पे. आपको किसको ढूंढना है, कहाँ पे जाके ढूंढना है, उसके बाद कौन सा वैल्यू को रिटर्न लाना है. एक्स लुकअप क्या करेगा? इट विल गो बोथ वेज. लेफ्ट हैंड साइड भी जाएगा, राइट हैंड साइड भी जाएगा. क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इंडेक्स विंडेक्स कुछ नहीं दे रहे हैं, बस हम लोग को कॉलम ही सेलेक्ट करना है. तो वो कहाँ पे भी मैच हो, लेफ्ट साइड मैच हो या राइट साइड मैच हो, इट विल ब्रिंग द डेटा. ओके. और ये सर अगर हॉरिजॉन्टल वर्क करता है कि वर्टिकल भी वर्क करता है? कौन सा? यही वाला जो एक्स लुकअप है, ये हॉरिजॉन्टल वर्क करता है कि वर्टिकल? वर्टिकल, वर्टिकल ही काम करेगा. अच्छा अच्छा. ओके, राइट. सर. So this one you need to practice and I will give you one small assignment. Okay. मेरे पास एक कस्टमर इन्फो टेबल है जहाँ पे है मल्टीपल कॉलम, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी वगैरह सब बहुत सारे हैं. देन आई हैव ऑर्डर इन्फो कुछ है. देन आई हैव ए कस्टमर डैशबोर्ड. तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? इफ आई सेलेक्ट एनी कस्टमर नेम यहाँ पे, ओके, मुझे उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए. मतलब ये सब हट जाएंगे, ठीक है? मैं जब दूंगा ये सब हटा दूंगा, ठीक है? यू नीड टू अप्लाई. यहाँ पे कस्टमर नेम का ड्रॉप डाउन डालना है एंड देन कस्टमर नेम डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जैसे ही मैं किसी का कस्टमर का नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ, मुझे उसका कांटेक्ट, उसका नाम चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, उसका फैक्स चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, वो कौन सा सिटी को बिलोंग करता है, कौन सा रीजन को बिलोंग करता है, और पोस्टल कोड क्या है, स्पेन कंट्री क्या है. एक चीज आप याद रखो, यहाँ पे रीजन में अगर रीजन कुछ भी नहीं है, कस्टमर का रीजन, यहाँ पे कुछ रीजन है, कुछ कहीं कहीं नहीं है, राइट? अगर नहीं है, इट शुड रिटर्न मे बी 0. ओके, नॉट फाउंड नहीं आना है. यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉट फाउंड आ रहा है. तो यू कैन मेक इट ब्लैंक और 0, आपकी मर्जी. ओके. अगर
if you find it, then it should show that particular name. मतलब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं, द रीजन शुड कम एसपी. अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, रीजन शुड कम 0. ठीक है. यूनिट ये सिर्फ वी लुकअप से नहीं होगा. यू नीड टू थिंक क्या क्या हो सकता है. Okay? कंडीशनल भी लगेगा. जो भी करो आप, मैंने जी. रिक्वायरमेंट दिया है. यू नीड टू गिव मी द सोल्यूशन. आप कैसे भी करते हो, इट्स अप टू यू. ओके. यस So, सर. yeah. So this one, you understood, right? Assignment, everybody understood or not? Based on my selection, all these values should change. ठीक है? Online guys. यस सर. Okay, right. So out of this one, VLOOKUP वाला थोड़ा important है. XLOOKUP, sorry, HLOOKUP generally you don't use much. XLOOKUP is something which came, मतलब it has already taken, मतलब 5-6 साल हुआ होगा. But जो VLOOKUP का प्रॉब्लम है, that will be solved by using XLOOKUP. ओके. ये VLOOKUP का ये प्रॉब्लम पहले से था, बहुत पहले से था. सो दे हैव, माइक्रोसॉफ्ट हैव ब्रॉट ए न्यू फंक्शन कॉल्ड XLOOKUP. ओके. सो इंस्टेड ऑफ VLOOKUP you can always use XLOOKUP also. यस सर. Yeah, right. Okay, that's all for today. Any questions? नो सर. एक और असाइनमेंट दो क्या? यू हैव लर्नड सम इफ्स वगैरह, वो सब हो गया, राइट? ये शीट भी मैं आपको दूंगा. दिस ऑर्डर्स वन आई विल गिव. ओके. मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? ओके. मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी के अंडर में मैं फर्नीचर सेलेक्ट करूंगा. सब कैटेगरी के अंडर में मैं शेयर्स सेलेक्ट करूंगा. मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए. ठीक है. यहाँ पे कैटेगरी में जो भी ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे कैटेगरी में 3 ऑप्शंस होंगे, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज. ओके. कैटेगरी फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 कैटेगरी है. ठीक है. मैं अगर इसमें से फर्नीचर सेलेक्ट किया और सब कैटेगरी से मैं चेयर सेलेक्ट करता हूँ, ओके, तो उसका टोटल सेल कितना है, उसका टोटल प्रॉफिट कितना है, उसका टोटल क्वांटिटी कितना है, दैट आई वांट टू नो. अगर मैं यहाँ से फर्नीचर के जगह पे कुछ और सेलेक्ट करूंगा, ओके, लाइक टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे फोन सेलेक्ट करूंगा, सो टेक्नोलॉजी के अंदर फोन्स का सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्वांटिटी कितना हो रहा है, दैट आई नीड टू फाइंड आउट. यस सर. इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट, अगर पहले ये करो, अगर हो गया देन व्हाट आई वांट इज, यहाँ पे अगर मैं फर्नीचर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सब कैटेगरीज जो है वो सिर्फ फर्नीचर के रिलेटेड ही दिखना चाहिए मुझे. ठीक है. मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है. अभी क्या हुआ, दीज आर माई डिफरेंट सब कैटेगरीज. ओके. यहाँ पे सब कैटेगरीज में डुप्लीकेट्स नहीं है. ठीक है. अगर मैं अगर मैं फर्नीचर सेलेक्ट करता हूँ, मुझे सब कैटेगरी सारे नहीं दिखना चाहिए. मुझे क्या दिखना चाहिए? बस इतना ही दिखना चाहिए. यस ठीक सर. है. मैं जब ड्रॉप डाउन, पहला ड्रॉप डाउन में मैं जब फर्नीचर को सेलेक्ट करूंगा, आई शुड नॉट गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट दीज थिंग्स. ओके. मैं सब कैटेगरी का ड्रॉप डाउन जब सेलेक्ट करूंगा, मुझे ओनली ये 4 ही दिखना चाहिए. हाँ, वही फाइंड आउट करो. ओके. अगर मैं ऑफिस सप्लाई सेलेक्ट करता हूँ, देन आई शुड गेट ओनली दीज थिंग्स. अगर मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, उसके रिलेटेड जो है वही दिखना चाहिए. रिक्वायरमेंट है कि नहीं? हाँ, दिस यू नीड टू
ट्राई, पहले वो नॉर्मल वाला ट्राई करो, वो होने के बाद देन यू ट्राई दिस वन। लाइक जैसे वो नहीं होता, जैसे स्टेट यूपी के अंदर कान, वैसे यूपी सिलेक्ट करते हैं तो फिर यूपी के शहर आ जाते हैं, एमपी सिलेक्ट करते हैं तो एमपी के शहर आ जाते हैं, राइट, लाइक दैट। तो उसके रिलेटेड चीजें ही आना चाहिए। ओके, रियल टाइम में ऐसे ही होता है। मतलब आप ऐसे भी दे सकते हो कि हाँ मैंने फर्नीचर दिया, ये सेलेक्ट किया। एज ए यूजर, एंड यूजर, मुझे समझना चाहिए कि फर्नीचर में फोन नहीं आएंगे। हाँ। एक्चुअली आई शुड नो कि फर्नीचर के अंदर फोन नहीं आएगा, फोन आएगा टेक्नोलॉजी के अंदर। बट स्टिल कस्टमर विल टेल यू नहीं नहीं मुझे वैसा नहीं चाहिए, मैं अगर फर्नीचर सेलेक्ट करता हूँ उसके रिलेटेड ही मुझे दिखाओ, बाकी सब मुझे मत दिखाओ। ओके, डोंट गिव मी अ डिफरेंट वे, आई एम पेइंग यू सो डू एज आई वांट। यस। ओके, उसका इनर मीनिंग वही होता है, वो मुंह पे ऐसा नहीं बोलता है, मगर उसका इनर मीनिंग वही होता है। आई एम गिविंग यू मनी, so आई वांट इट सिंपलर वे। So if I am selecting furniture, I should get only these things. I don't want everything to show, क्योंकि वो that is not necessary for me. Right? ठीक है? Right. I will share you this sheet also. यस। Okay. Try this one. Everybody clear online guys? यस सर, क्लियर। तो दो असाइनमेंट है, एक है हमारा लुकअप वाला, कस्टमर डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है, एंड देन यू नीड टू गेट मी द कस्टमर और सॉरी कैटेगरी और सब कैटेगरी का सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी, those three I should get it here. मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ ऑटोमेटिकली आई शुड गेट दिस वैल्यू। ओके, राइट, ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।